क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में भी आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है ना, इनइक्वालिटी का। करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद x की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम डोमेन निकालते हैं। डोमेन यानी कि लॉग के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले इस लॉग को सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व होता है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। चलो, क्योंकि सॉल्यूशन तो यानी कि मैं इस लॉग वाले पूरे टर्म को उठा के इनइक्वालिटी के इस तरफ ला दूं, जो कि ये माइनस साइन वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि आप इक्वल टू के इस तरफ ला रहे हो, इनइक्वालिटी के इस तरफ। तो क्या बन जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 3x बेस 2, ऐसा हुआ। अब क्या, इस log को मुझे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, इस log को मुझे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो हमें चेक करना पड़ता है जो ये बेस है, बेस क्या वो ग्रेटर देन 1 है। अगर है तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। और क्या, तो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज रहेगा और ये 2 की पावर में जाएगा, क्या 2। अरे यार ऐसा है ना, log x बेस a ग्रेटर देन 3 है, तो हम क्या लिखते हैं, अगर a 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, तो हम क्या लिखते हैं, तो कि x एज इट इज रहता है, साइन भी चेंज नहीं होती है, बेस बड़ा है ना इसलिए, तो कि a की पावर में 3 ऐसा लिखते हैं ना। तो वही लिखा, ए टर्म के नीचे ये टर्म लिखा, साइन चेंज नहीं करा और 2 की पावर में 2 लिखा। अब सही समझ में आया, यस। तो अब ये हो जाता है 4, कितना हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 4 को इस तरफ ला दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, तो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 है ना। तो इनमें से मैं x कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, x प्लस 4। इसमें से -1 कॉमन निकाल दूं तो भी x प्लस 4। और ये नंबर इस तरह से होगा। अरे यार ये पॉइंट किसको टच है, फेस किसको टच है, तो कि इसके साथ, तो ये टच उसके साथ ही रखा और 0 के पास ओपन फेस रखा, तो मैंने इधर के बदले इधर लिखा है ना। अब x प्लस 4 कॉमन निकाल देते हैं तो x माइनस 1 बचेगा। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, वेविको मेथड। कौन सी है, वेविको मेथड। वेविको मेथड क्या है, तो कि इसके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। इसका रूट से होगा -4 और ये होगा 1। क्या मैं दोनों नंबर ले सकता हूँ, यहाँ पे इक्वल है जी, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर वो दोनों नंबर ले सकते हो तो डार्क डॉट आएगा कि आप भी इंक्लूड हो भाई सॉल्यूशन में। अब क्या, पावर तो ओड है तो अल्टरनेटिव साइन आएगी प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू यानी कि नेगेटिव, ये आंसर है। तो x का आंसर क्या मिला, -4, लेकिन ओपन नहीं आएगा इस बार, क्लोज आएगा, ओपन -4 2 क्लोज 1। और आप ऑप्शन में जल्दी जल्दी से देखोगे क्योंकि एग्जाम में आपको जल्दी तो ज्यादा ही होती है। अरे आंसर आ गया, ये ऑप्शन, खुश हो गए। लेकिन आपने डोमेन तो फाइंड ही नहीं किया, डोमेन तो फाइंड ही नहीं किया कि डोमेन यानी कि लॉग के अंदर जो है, डोमेन यानी कि लॉग के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यही डोमेन की खासियत है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी चलेगा नहीं, है ना। तो इसमें से x कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 3, फिर से वेविको मेथड, इसका रूट है -3 और इसका रूट है 0। ये दोनों नंबर आप नहीं इंक्लूड कर सकते सॉल्यूशन में, बिकॉज इक्वल टू नहीं है, प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब इन दोनों को, ये आपको जो मिला है x बिलोंग्स टू -∞ से 3 भी इंक्लूड नहीं है यानी कि ओपन, यूनियन 0 भी इंक्लूड नहीं है तो ओपन 0 to ∞। तो इन दोनों सॉल्यूशन का मुझे
इंटरसेक्शन चाहिए, वो आंसर होता है। तो फाइनली आंसर रेडी क्या होता है देख लीजिए। तो कि पहले मैं इसकी बात कर लूँ तो सबसे पहले है -4, तो एक -4 नंबर आएगा, उसके बाद है -3, उसके बाद है 0 और उसके बाद है 1। सारे नंबर्स मैंने लिख दिया है ना। ये सॉल्यूशन क्या कहता है कि -4 भी आंसर में है और 1 भी आंसर में है, इनको ज्वाइन करो, ये आपका आंसर है केस का, डायरेक्ट एक्सपोनेंट फॉर्म को सोल्व करते हैं तब। लेकिन डोमेन क्या कहता है कि आप -∞ से -3 नहीं ले सकते। -∞ से आप आते जाओ, कोई भी नंबर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। और ये बोलता है 0 से बड़ा कोई नंबर लो, मुझे भी दिक्कत नहीं है। तो हमें तो इसका कॉमन पोर्शन चाहिए, तो कॉमन पोर्शन तो ये हुआ है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं जो लिख रहा हूँ, तो कि ये -4 नीचे वाली लाइन में तो है ही सॉल्यूशन में, ऊपर वाली में भी है, तो क्लोज आएगा -4 से -3, लेकिन -3 ओपन आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो -3 इंक्लूड है सॉल्यूशन में, रेड लाइन में, लेकिन ब्लू लाइन में नहीं है। क्योंकि यूनियन 0 ऊपर इंक्लूड नहीं है, तो ओपन 0 टू 1 दोनों में इंक्लूड है, यानी कि क्लोज 1 सॉरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेट हो रहा है? तो कि ऑप्शन नंबर बी। चेक करो चेक करो चेक करो, क्या ये आंसर आया? अरे भाई चमका, समझ में आया कैसे करना है ना। तो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।